हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम एम्प्लॉयबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। ये जो पेपर 2 है, ये पेपर 2 आईटीआई में संचालित हर एक ट्रेड में कंपलसरी है और प्रथम वर्ष के लिए ये कंपलसरी है। और एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के अनुसार प्रत्येक वार्षिक परीक्षा में इसमें 25 क्वेश्चंस आते हैं, जिसका पूर्णांक 50 नंबर होता है। मतलब प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। इसका जो पासिंग नंबर होता है 33%, मतलब 17 नंबर लाने होते हैं आपको इस पेपर में पास होने के लिए। 1.5 घंटे का समय दिया जाता है। ठीक है, पहले डीजीटी ने इसमें नो ग्रेस मार्क का प्रावधान किया था, लेकिन बाद में इसको हटा दिया था। लेकिन हमें इसके चक्कर में क्यों पढ़ना, हमें तो ये सोचना चाहिए कि हमें कैसे इस सब्जेक्ट में 40 नंबर स्कोर करना है। याद रखिएगा, ये जो पेपर होता है बहुत ही स्कोरिंग होता है। मेरे कई जानने वाले ऐसे मेरे पढ़ाए हुए बच्चे हैं जिन्होंने इस पेपर में मेहनत करके 48 नंबर भी लाए हैं 50 नंबर में। ठीक है, तो स्ट्रेटजी क्या होगी हमारे पढ़ने की और आपको समझने की, ये मैं आपको इस पाठ्यक्रम के माध्यम से बताऊंगा कि कैसे इम्पोर्टेंट होते हैं ये एक एक चैप्टर यहाँ पे। और आप देखेंगे कि इसमें टोटल 9 चैप्टर होते हैं और ये जो हमारा पेपर है टोटल 25 क्वेश्चन का होता है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि शुरू के जो 4 चैप्टर हैं, आप देखें यहाँ पे 3 4 3 7 3 10 16, टोटल 16 क्वेश्चंस आए हैं इन 4 चैप्टरों से। मतलब 32 नंबर का क्वेश्चन ऊपर के जो 4 चैप्टर हैं उन्हीं से हैं। मतलब हम कह सकते हैं ऊपर के जो 4 चैप्टर हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, जो आईटी लिटरेसी है बहुत ही सहज और आसान चैप्टर है, जिसमें से बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस कंप्यूटर्स के आते हैं। और अंग्रेजी साक्षरता, संप्रेषण कौशल दैट इज कम्युनिकेशन स्किल्स, उद्यमिता कौशल एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स। ठीक है, और पर्यावरण, व्यावसायिक, श्रमिक कल्याण, गुणवत्ता, औजार, उत्पादकता, ऐसे एक एक दो दो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, टोटल 25 क्वेश्चन। तो हमें जो शुरू के जो 4 चैप्टर्स हैं बहुत ही तन्मयता और बहुत ही लगन से पढ़ना है, जिससे कि हम अपने 32 नंबर सुनिश्चित कर सकें। और ये हर साल का यही पैटर्न होता है, हर साल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी इंग्लिश में 2 ही क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन नहीं आते हैं। अगर जिस पेपर में 2 क्वेश्चन आएंगे तो उसका एक क्वेश्चन, कभी इसमें 7 क्वेश्चन आ जाते हैं आईटी लिटरेसी में। ठीक है, इन्हीं दोनों में एक्सचेंज होता रहता है। बाकी ये सारे क्वेश्चंस आपके लगभग लगभग बराबर ही होते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर को। चैप्टर शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि जो भी ये नोट्स है यहाँ पर, आप इस नोट्स को लिख सकते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे या आपके मोबाइल की स्क्रीन पे जो ये दिख रहा होगा, आप इसको पॉज कर लेना और स्टॉप करके आप इसको नोट्स को बनाना। और उसके बाद मेरी जो आवाज़ आप सुन रहे हो, मैं जो आपको बोल रहा हूँ, उसमें भी अगर आपको कोई पॉइंट्स अच्छा लगे तो उस पॉइंट्स को आप लोग नोट के रूप में लिख सकते हो। और फिर आप इन बनाए हुए नोट्स और मेरी आवाज़ का जो नोट्स जो आप साइड में भी लिख सकते हो उसको, इसको सब कुछ समझने के बाद जब मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा तो आप देखिएगा कि आप उस क्वेश्चन को करने लायक बन जाएंगे। और वो सारे वीडियो जो मैं इस पे यहाँ पे अपलोड करूंगा वो सब आप देखने के बाद और उसको नोट्स बनाने के बाद जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इसी मेरे वीडियो से मिलेंगे। तो हम लोग चलते हैं, शुरू करते हैं। यहाँ पर दिया गया है कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर क्या होता है तो मैं बता दूं, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट को प्राप्त करता है, उसको उस पे प्रोसेस करता है एंड देन इट गिव्स आउटपुट, वो आउटपुट देता है। मतलब इनपुट एक्सेप्ट करता है और उसको प्रोसेस करता है। जब मैं आपको बोलता हूँ प्रोसेस करता है, मतलब यहाँ प्रोसेस कौन करता है, सीपीयू। यहाँ पे सीपीयू प्रोसेस करता है। ठीक है, तो सीपीयू को हम लोग पूरा बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो यहाँ पर प्रोसेस क्या होता है, जैसे कंप्यूटर जो होता है सिर्फ 0 और 1 की भाषा को समझता है। इसी 0 और 1 की भाषा को हम लोग बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, तो कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। जैसे सपोज कर लीजिए कि अगर आपने कीबोर्ड से, कंप्यूटर के कीबोर्ड से आपने ITI लिखा है, तो कंप्यूटर ये नहीं समझता आई क्या होता है, टी क्या होता है। ठीक है, वो ITI को नहीं समझता, वो क्या समझता है, सिर्फ 0 और 1 को। तो कंप्यूटर का जो CPU होता है वो क्या करता है, ITI को पहले कन्वर्ट करता है किसमें, बाइनरी लैंग्वेज में। ठीक है, फिर कंप्यूटर उसको समझता है और उसको प्रोसेस करने के बाद उसको आउटपुट देता है हमारे कंप्यूटर के मॉनिटर पे। सो दिस इज बेसिक डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पे लोग बोलते हैं कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दैट
एक्सेप्ट इनपुट, जो एक्सेप्ट करता है इनपुट को, प्रोसेस ऑन दैट, प्रोसेस करता है और एक आउटपुट को, डिजायर आउटपुट देता है। अच्छा, जब यहाँ पे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रिकल डिवाइस क्यों नहीं बोलते हैं, इसको मैं एक एग्जांपल के द्वारा समझाता हूँ। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक में डिफरेंस समझिएगा। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस नहीं है, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, जो भी डिवाइसेस ज्यादा पावर कंज्यूम करती हैं वो इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत आती हैं। जैसे बल्ब होता है, बल्ब को हम लोग कभी भी इलेक्ट्रॉनिक बल्ब नहीं बोलते हैं, वो इलेक्ट्रिकल बल्ब होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो 40 वाट, 100 वाट और इससे ज्यादा के पावर कंज्यूम करता है। लेकिन कंप्यूटर हमारा जो होता है या मोबाइल जो होता है वो बहुत ही कम पावर कंज्यूम करते हैं, इसलिए इनको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोलते हैं। अगला देखते हैं हम लोग कंप्यूटर के लाभ। स्पीड, पहला लाभ जो है गति, बहुत ही फास्ट काम करता है। जो काम हम लोग मैनुअली या अपने दिमाग से करते हैं तो बहुत ही देर में आउटपुट आता है, वही काम कंप्यूटर बहुत ही कम मिली सेकेंड्स में कर देता है। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चंस होते हैं इस पे आधारित, जिसको मैंने अपने इस अगले वीडियोज में या आने वाले कुछ वीडियोज में मैंने बनाए हैं, उसको मैं आपको बताऊंगा। विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी, बहुत ही विश्वसनीय आउटपुट देता है, मतलब बहुत ही एक्यूरेट आंसर इसका देता है कंप्यूटर किसी भी प्रॉब्लम का, या कोई भी अगर हम कोई चीज़ करते हैं मैनुअली तो उसमें हम लोग कुछ गलतियां कर सकते हैं, कुछ उसमें हम लोग पॉइंट तक उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर जो होता है वो बिल्कुल ही विश्वसनीय आंसर देता है। विविधता, विविधता मतलब डाइवर्सिटी, मतलब देख हम लोग किसी इनपुट का या कोई अगर हमें फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखते हैं कि एक ही वीडियो को अगर हमें प्ले करना है तो उसको हम लोग मल्टीपल आउटपुट दे सकते हैं, मल्टीपल स्क्रीन पर दिखा सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर को हम लोग, एक ही कंप्यूटर को कई तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम लोग एजुकेशन में यूज करते हैं, उसको हम लोग मेडिकल डिपार्टमेंट में यूज करते हैं, उसी कंप्यूटर को हम लोग डिफेंस में यूज करते हैं, उसी को एयरफोर्स में यूज करते हैं। तो मतलब इसकी डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, शिक्षा में तो बहुत ही इसका योगदान है। शायद ही कोई विभाग होगा शिक्षा का जहाँ पे यूज न किया जाता हो, चाहे इंजीनियरिंग से लेके मेडिकल, एविएशन, हर एक फील्ड में इसका प्रयोग किया जाता है। रोजगार के अवसर, कंप्यूटर के आ जाने से बहुत ही ज्यादा रोजगार एक तरीके से जनरेट हुआ है। और न्यू टेक्नोलॉजी का जो वर्ल्ड है, जो आज के टाइम पे जो अमेरिका और चाइना जो आगे बढ़ पाए हैं, तो कहीं ना कहीं इन देशों, इन जितने भी विकसित देश हैं, इनमें आईटी का एक बहुत ही बड़ा रोल है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए अपने देश में बेंगलुरु को आईटी हब के रूप में जाना जाता है। सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया बोला जाता है बेंगलोर को, सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया मतलब आईटी हब बोला जाता है बेंगलोर को। ठीक है, अगला जो टॉपिक है हमारा, कंप्यूटर की सीमाएं। कंप्यूटर में स्वयं सोचने व समझने की क्षमता नहीं होती है, वह केवल दिए गए निर्देशों पर। अच्छा, इस चीज को पढ़ने के बाद मैं आपको एक चीज बता दूं कि हमारा जो कंप्यूटर होता है उसकी जो आईक्यू होती है, आईक्यू वो 0 होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, आईटीआई में तो इसको मैंने कहीं नहीं देखा है पूछते हुए, लेकिन अन एग्जाम में कई जगह इसको मैंने देखा है, इस क्वेश्चन को पूछे हुए। व्हाट इज इंटेलिजेंट क्वेश्चन होता है आईक्यू का मतलब, जैसे बोलते हैं ना हमारा आईक्यू दिमाग होता है, दिमाग का आईक्यू होता है, मनुष्य का बोलते हैं, किसी को हम लोग चिढ़ाने के रूप में बोल देते हैं तो इसका आईक्यू तो कुछ नहीं है, कोई जानता ही नहीं है, अनपढ़ है, गंवार है। तो कंप्यूटर का जो आईक्यू होता है वो 0 होता है। क्यों होता है 0? क्योंकि वो खुद कुछ नहीं जानता, खुद वो काम नहीं करता, वो इंस्ट्रक्शन, निर्देश जो मनुष्य देता है, हम जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, हम जो निर्देश देते हैं, उसके बदौलत वो काम करता है। ठीक है, तो इसलिए कंप्यूटर का आईक्यू जो होता है वो 0 होता है। कंप्यूटर के अनुप्रयोग, ये मैंने अभी आपको समझाया। शिक्षा में बहुत ही ज्यादा यूज होता है, व्यवसाय में, बिजनेस में आजकल लोग बहुत ज्यादा कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं, चिकित्सा में, मेडिकल में होता है। हम लोग जितने भी डिवाइसेज देखते हैं, ईसीजी डिवाइस या कार्डियोमीटर जो देखते हैं, जैसे दिल के धड़कनें मापी जाती हैं, वो सब चिकित्सा में जो यूज होता है बहुत ज़्यादा, वो उसमें कंप्यूटर लगे होते हैं। इंटरनेट में हम लोग देखते हैं, अगर हमें इंटरनेट चलाना है तो हमारे पास लैपटॉप, कंप्यूटर या अपना स्मार्टफोन होना चाहिए। स्मार्टफोन को भी आप मिनी कंप्यूटर समझिए, उसमें भी प्रोसेसर लगा होता है। ठीक है, बैंक में बहुत ज़्यादा कंप्यूटर यूज होते हैं। ये एक ऐसा विभाग है जहाँ पे कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा वाइडली यूज होता है। मैं इसके 2-3 क्वेश्चंस आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, तो आप समझेंगे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑफिसों में अगला है हमारा, ऑफिसों में। ठीक है,
हमारा जो है अगला वो ऑफिसों में, कोई भी ऐसा ऑफिस नहीं है जहाँ पे कंप्यूटर का प्रयोग न किया जाता हो, तो सारे ऑफिस हैं जहाँ पे कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। तो आज के लिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगला जो हमारा कंटेंट है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई चीज़ आपको समझ में ना आई हो, तो आप उसके लिए हमारे इस ईमेल पे या इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। यथासंभव मैं आपको रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच।